नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मंगलसूत्र। मध्यवर्गीय परिवार की बेटी सुनैना की शादी भी मध्यवर्गीय परिवार में हुई थी। पिता सरकारी नौकरी में क्लर्क के पद पे कार्यभार संभालते थे और उसकी माँ घर का सारा कार्यभार संभालती थी। सुनैना और बिट्टू दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देने में कोई कसर ना छोड़ी थी। माता पिता ने सुनैना की शादी सरल से तय हुई थी। सरल एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर इंजीनियर थे। अपने नाम के तहत सरल बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छा लड़का था। सरल अपनी छोटी बहन और माँ के साथ वो रहते थे और उनके पिताजी का स्वर्गवास बहुत समय पहले ही हो गया था। अतः परिवार की जिम्मेदारी सरल के ही कंधों पर थी। वही कमाने वाले थे घर में। सुनैना के आने से सरल के जीवन में नई अवधि, उसके परिवार में भी खुशियां आ गई थी। उसके आने से साल बीता। सुनैना और सरल के घर अब एक नन्ही सी गुड़िया ने जन्म लिया, यानी उसकी बेटी हुई। वैसे तो सुनैना अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भली भांति वो समझती थी, इसलिए वो अपने पति सरल से कभी किसी चीज की मांग नहीं करती थी। पर सुनैना को मंगलसूत्र पहनने की बहुत ही चाह थी। उसके पास गहने थे, पर उसके पास मंगलसूत्र ना था। जब वो मायके गई थी तो उसकी प्रिय सखी मधु भी उनसे मिलने आई थी और उसने कहा, अरे सुनैना, तूने मंगलसूत्र नहीं पहना क्या? सुनैना ने भी जवाब दिया में कहा था कि वो मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरा इतना सम्मान करते हैं कि ये क्या किसी मंगलसूत्र से कम है। और वैसे हमारे यहाँ मंगलसूत्र पहनाने का रिवाज भी नहीं है। पर अंदर ही अंदर मधु के गले में सजा मंगलसूत्र उसके जी को बहुत ललचा रहा था। नन्ही गुड़िया के जन्म की खुशी पे सरल ने अपनी पत्नी से उत्साह बस से कहा, आज तुम जो मांगोगी मैं वो लाकर दूंगा। सुनैना ने सुकताते हुए धीरे स्वर में अपने पति सरल से कहा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, पर मुझे मंगलसूत्र पहनने की बहुत चाह है। सरल ने वादा किया कि बहुत जल्दी वो अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा सा मंगलसूत्र लाकर अपने हाथों से अपनी पत्नी को पहनाएगा। देखते ही देखते समय बीता। गुड़िया भी अब प्ले स्कूल में जाने के लायक हो गई थी और इधर छोटी बहन की शादी भी तय हो गई थी। बढ़ती जिम्मेदारियों के सरल बहुत ही सरलता से निभा रहा था। वो नौकरी के साथ साथ बच्चों को भी होम ट्यूशन देने लगा था। पर अब सरल के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने परिवार के साथ पल भर चैन से बैठ सके। इस बीच सुनैना को लगने लगा था कि अब सरल का प्यार उसके लिए कम होने लगा है और मंगलसूत्र पहनने का सपना तो अब सपना ही रह जाएगा। उसे लगता था घर में शादी की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही थी और सुनैना और माँ ने सारी खरीदारी कर ली थी और आज गहने खरीदने की जाना था। सुनैना और माँ जी ने अपनी आर्थिक स्थिति के ध्यान में रखते हुए गहने पसंद कर लिए थे। वहाँ तरह तरह के मंगलसूत्र सुनैना को बहुत ही लुभा रहे थे, पर अब मंगलसूत्र तो मात्र उसका सपना ही बनकर रह गया था। इतने में उसका पति सरल भी आ गया। उसने सुनैना और माँ से कहा कि वो बाकी खरीदारी कर ले, तब तक वो बिल का भुगतान करके आ जाएगा। शादी की पावन घड़ी भी गई थी। बैंड बाजे की शोर और आतिशबाजी से पता चला था रहा था कि बारात भी अब दरवाजे पे आ गई है। सुनैना भी फटाफट तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो अचानक ही पीछे से किसी ने अपने हाथों से उसकी दोनों आंखें बंद कर दी। सुनैना बुरी तरह से घबरा गई। वो चिल्लाने लगी वाली ही थी कि उनको उन हाथों का स्पर्श बहुत अपना सा लगा और वो बोल पड़ी, सरल, मुझे पता है आप हो। ये क्या शरारत है? कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे।
वो अपनी पति से बोली। ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं हूँ, पर वादा करोगी जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी। सरल ने अपनी पत्नी सुनैना को अपनी बाहों से भरते हुए अपने पति से कहा, अरे बाबा, मैंने कभी आपकी कोई बात टाली है क्या? सुनैना ने खुद को सरल की बाहों से छुड़ाते हुए अपने पति से कहा। सुनैना ने अपनी आंखों को जोर से भींचकर बंद कर लिया। पति के कहने पे, सुनो सुनैना, आज मैं तुम्हारे गले में अपनी वो मेहनत बांध रहा हूँ जो सिर्फ मैं तुम्हारे और तुम्हारे लिए ही की है। सरल ने सुनैना को गले अपना प्यार बांधते हुए अपनी पत्नी से कहता है। सरल ने होम ट्यूशन वाली मेहनत केवल मंगलसूत्र खरीदने के लिए ही उसने की थी। सुनैना भागती हुई आईना के पास गई और गले में मंगलसूत्र पाकर खुशी से वो झूम गई। इससे पहले वो सरल से गले मिलकर धन्यवाद करती, पीछे से माँ ने आवाज लगा दी कि जल्दी आओ, बारात आ गई है। उसकी सासू माँ आवाज लगाई, देखा माँ, इन्होंने मुझे क्या दिया है? मंगलसूत्र दिखाते हुए वो भी सासी कहती है। सुनैना की माँ बोली, बहुत ही सुंदर है बहू, खूब जच रहा है तुम पे। माँ सुनैना से कहते हुए हंस पड़ी और सुनैना समझ गई कि माँ पहले से ही जानती थी कि मंगलसूत्र के बारे में। उसे समझ में आ गया था। बहू, बेटिया के लिए गहने खरीदते समय मैंने तुम्हारे लिए एक मंगलसूत्र भी पसंद कर लिया था वहाँ पे, और सरल को इशारा कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर ही ये योजना बनाई थी। सुनैना खुशी से अपनी सासू माँ के गले लग गई। देखो बहू, अब तुम रोना मत, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। माँ ने भी सुनैना को गले अपनी बहू को लगा लिया। ननद की शादी उसके लिए इतना सुखद होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। शादी की सारी रस्में निभाते निभाते ना जाने कितनी ही बार उसने अपने मंगलसूत्र को निहारा था। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, छोटी छोटी बातों या ख्वाहिशों से अपने रिश्ते में बिना वजह खटास नहीं लानी चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी किसी से अपनी तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे मिलजुल कर चलना चाहिए, क्योंकि प्रेम और सम्मान से बड़ा कोई गहना नहीं होता। इसीलिए ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।